व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड योर ओन स्टडीज़। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अभी स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो में ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यार सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of economic transactions, है ना, of economic transactions between residents of a country and rest of the world during a period of time। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। कैसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है? दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between residents of a country and rest of the world during a period of time। ये लिखना मत भूलना, अगर ये तुमने ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ये भूल गए तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो लिख देना इसको, है ना। देन इसके बाद समझते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये वाला, है ना। ये क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स। गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका। सबसे पहले इसका होता है विजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो हमें सामने दिखते हैं। इनविजिबल आइटम्स जो हमें नहीं दिखते। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो यार इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीओपी। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बीओपी को समझ लेंगे देन डीओपी में जाएंगे, ठीक है। तो बीओपी अकाउंटिंग यूजेस डबल एंट्री सिस्टम। बताओ डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जल्दी से बताओ, आपके पास 5 सेकेंड है। बहुत बढ़िया, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट का है, बिल्कुल सही जवाब। बीओपी अकाउंट हैज 2 साइड्स, डेबिट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एफई का शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन क्या बोलिया, फॉरेन एक्सचेंज का फुल फॉर्म है, एफई का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। एंड क्रेडिट साइड होगा इनफ्लो ऑफ एफई, फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे यार एक अकाउंट्स का एक रूल लगता है, जल्दी बताओ, 5 सेकेंड दूंगा। एक हिंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री के, इसका जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? जल्दी बताओ, 5 सेकेंड का टाइम है। 5 4 3 2 1 0। तो यार आधे लोग सही बोल रहे हैं, आधे लोग गलत बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो नालायक को? 11th में पढ़ा नहीं था? 11th में पढ़ा था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये वही है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस आउटफ्लो हुआ तो एक्सपेंस हुआ, ऑल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या हुआ? इनकम हुआ, इनफ्लो, है ना, बस वही हुआ। बीओपी कैन बी बैलेंस्ड, देन सरप्लस बीओपी, देन थर्ड डेफिसिट बीओपी। यार बैलेंस बीओपी का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इम्पोर्ट, सरप्लस बीओपी इसका क्या मतलब है? जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। और डेफिसिट बीओपी इसका क्या मतलब है? व्हेन एक्सपोर्ट्स are less than imports, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी पूरा समझ लिया। अब हम समझते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बीओटी का क्या मतलब है? सबसे पहले इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, जो दिख सकते हैं। Yeah, it refers to difference between
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। और विजिबल आइटम्स ये नहीं लिखना ना तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने सिर्फ ये लिखा जो डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड आउटपुट, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, अगर इतना लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। और इसके साथ ऑफ विजिबल आइटम्स ये भी लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब यार हम चलते हैं BOT का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, है ना, वेरी सिंपल सा फॉर्मूला है। देन BOT कैन बी बैलेंस, सरप्लस BOT, डेफिसिट BOT। सेम इसका एक्सप्लेनेशन है जैसे ये है कि एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट एंड सरप्लस BOT में एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट एंड डेफिसिट BOT में एक्सपोर्ट्स लेस देन इम्पोर्ट्स, है ना। ये तो वही जब तुम्हारा ठीक है जी। तो यार ये जितना लिखा है मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब समझेंगे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले आता है मतलब मीनिंग। मैंने आपको मीनिंग लिखवा रखा है ना। आप जाओगे वीडियो को फिर से देखोगे तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों के मीनिंग मिल जाएंगे और वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना होगा जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। देन आएगा कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट? होता है विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। और इधर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंपोनेंट क्या होते हैं? ओनली और ओनली क्या होता है? विजिबल आइटम्स, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होती है नहीं होती? यस होती है। यहाँ पे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होती है, जबकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, ठीक है जी। अब इसके स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स BOT। वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स BOT, ठीक है जी। अब BOT में बात कर लेते हैं क्या होगा। ब्रॉडर कंसेप्ट as it is only a part of BOT, ठीक है। यहाँ आता है सेटलमेंट। अनफेवरेबल BOP कैनॉट बी मेट आउट ऑफ BOT। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में सेटलमेंट क्या होता है। अनफेवरेबल BOT कैनॉट बी मेट आउट ऑफ BOT, ठीक है जी। ये हमने डिफरेंसेस कर दिए। अगर आप इसी तरह से लिखोगे और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हुआ तो आपको 5 के 5 पूरे मिल जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, है ना गाइस। तो यार इसी को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ BOP, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब आप इसको अकाउंट से जोड़ना मत शुरू कर देना, ये नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये अलग है और अकाउंट्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट वो अलग चीज़ है। देखो यार यहाँ पे करंट अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला था ना कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम लिखना मत भूलना, ये याद रखना, ठीक है। ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये भी मत भूलना लिखना, पता चले भूल जाओ, भूलना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब यार करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट्स होंगे, बिल्कुल है। सबसे पहला है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, बाहर ले जाना या फिर बाहर से लाना गुड्स का, या फिर सर्विसेज को बाहर ले जाना या फिर सर्विसेज को लाना, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है अब्रॉड को, मतलब उनको दिया या फिर हमने दिया, और इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब हम इधर बढ़ते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, वरना आपसे अगर पूछा जाए करंट अकाउंट का तो ये तो पूरा लिखना है यहाँ तक। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट
रिसीट्स में क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड में क्या होता है, प्लस होता है, और पेमेंट्स में क्या होता है, डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड होता है माइनस। ठीक है, तो ये है यार, है ना, इन तीनों को ये और ये टॉपिक आ सकता है 2, 3, 4 या 5 मार्क्स का। ठीक है, तो यार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। तो यार अब बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट इज, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कि होती है रेजिडेंस ऑफ कंट्री, एक कंट्री के रेजिडेंस में जो लोग इस कंट्री में रह रहे हैं, और उसकी गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके लोगों की, है ना। विच कॉज अ चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो कि एक चेंज का रीज़न होता है, विच कॉज अ चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, है ना, ऑफ द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, है ना। मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि होती है रेजिडेंस ऑफ कंट्री और बाकी दुनिया के लोगों के बीच में, जो कि कॉज करती है, जो चेंज इन एसेट्स का चेंज होना या फिर लाइबिलिटीज का चेंज होना एक रीज़न होता है ऑफ किसके एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज होता है, रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। ठीक है, उस कंट्री के लोगों की या फिर उस कंट्री की गवर्नमेंट की। अब कैपिटल अकाउंट इज़ यूज टू, कैपिटल अकाउंट क्यों यूज होता है, इसका क्या पर्पस है। फर्स्ट, फाइनेंस डेफिसिट, सेकंड, एब्जॉर्ब सरप्लस, है ना, ये तो वेरी इजी हो गया। कंपोनेंट्स क्या है इसके, सबसे पहले बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जितना भी बोरो किया या फिर तुमने दिया है, टू एंड टू मतलब उनको दिया या फिर उन सब बोरोइंग दी उन्हें, या फिर फ्रॉम अब्रॉड तुमने उनसे लैंड किया, मतलब कि तुमने उनसे लिया पैसा, और इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तुमने इन्वेस्ट किया या फिर इन्वेस्टमेंट मांगी अब्रॉड से। ठीक है, देन आता है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस क्रेडिट साइड में क्या होगा, प्लस, और डेबिट साइड में माइनस। करंट अकाउंट में भी सेम ही था, तो इसमें भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जल्दी से नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पूरा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो यार मैंने बोला ही था इस चैप्टर में वीडियो ख़त्म, एक वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो देखो हो गया, ये लास्ट है बस। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, इट refers to such transactions which are undertaken for consideration of profits, जो consideration में लिए जाते हैं profits के। and accommodating items are the items these items are from consideration of profits। ये मैंने एकदम गलत लिखा है, यहाँ पे जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, are free from consideration of profits। ठीक है, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, आप मत करना। These items are free from consideration of profits। ये ऑकोमोडेटिंग आइटम्स में प्रॉफिट्स का कंसिडरेशन होता ही नहीं है। ठीक है जी। सेकेंड है ऑटोनोमस आइटम्स causes BOP imbalance, whereas accommodating items causes BOP बैलेंस। ठीक है, ऑटोनोमस इम्बैलेंस करता था BOP को, और अकोमोडेटिंग बैलेंस कर देता BOP को। देन थर्ड देखो, these items may involve movement of goods and services across the borders। ये ऐसे आइटम्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं जिसमें होते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार। ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर पार हो गया, तो इसमें होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज मूव करते हैं, बॉर्डर के पार भी मूव करते हैं। तो यहाँ पे these items involve movement of ऑफिशियल रिजर्व्स, यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व्स होंगे विद RBI। ठीक है, और
ऑटोनोमस आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स, और अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, ये टॉपिक हो गया बहुत बढ़िया से, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, तो यार इतने डिमांड के बाद यार मेरे को सॉन्ग गाना पड़ा, आपने इतना डिमांड किया तो हम सॉन्ग गा रहे हैं। ठीक है, आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबुदाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला लो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तुम धड़कन मैं दिल, टूट जाना तेरा मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी, राहों में तेरी रूह है जो मेरी, ढूंढते तेरा निशान मिल गई खुदी, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तुम धड़कन मैं दिल। तो गाइस, अब मैंने आपके लिए गाना भी गा दिया, तो होप करते हैं आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि तुम इसी तरह की वीडियोस तुम्हें मिलती रहे, है ना। और जो नोट्स है उसका PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।